हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज उदय साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। बेटा, हमारा जो एनिमल टिश्यू का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने प्रीवियस में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत से अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं, मैट्रिक्स के बारे में, टिश्यू का डेफिनेशंस और ना जाने कई सारे टॉपिक को कवर किया है। बेटा, आज जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिटेल में बताया था, आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट दिस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहले हम डील कर रहे हैं बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को, और उसके बाद में हम कवर करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, क्या कवर करेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के पहले एक और काम करते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। अब क्या करना, एपिथेलियम टिश्यू को या उपकला को, देखो चलो दोनों लिख रहा हूं मैं। ठीक है, टिश्यू का नाम क्या है बेटा? एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू को या उपकला को कितने भाग में बांटा गया बेटा? 2 भागों में, या 2 प्रकार के होते हैं ऐसा आप मान लेना। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए बेटा। एक जो होता है उसको हम कहते हैं सिंपल कहते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको सरल। ठीक है, सरल उपकला के नाम से इसको जानते हैं। और जिसमें बहुत सारे लेयर होते हैं बेटा उसको हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। ठीक है भाई, कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे, और हिंदी में कह सकते हैं बेटा संयुक्त। ठीक है, संयुक्त उपकला उतक के नाम से इसको जानते हैं। तो भैया 2 तरह के टिश्यूज, अब यदि आपको पूछे कि भाई हमारा जो एपिथेलियम या उपकला है बेटा, उपकला के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलना 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल और एक होता है कंपाउंड। जब भी हम सिंपल की बात करें बेटा, एक लेयर से बना होता है। ठीक है, सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एकल परत से। ठीक है, एकल परत से बना होता है। ठीक है, ये बना होता है, हमने मेंशन कर दिया। मगर एक से ज्यादा लेयर यदि प्रेजेंट है, मतलब ये बेटा मोर देन, ठीक है, मोर देन 1 लेयर होता है। एक या एक से ज्यादा नहीं है ना, एक लेयर से ज्यादा, एक से ज्यादा आपका परत क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? आपका कंपाउंड एपिथेलियम या फिर संयुक्त एपिथेलियम के नाम से जानेंगे। अब यहां एक बात को समझो कि भाई ये जो सिंपल और कंपाउंड के हमारे बॉडी में फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा, तो यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो सिंपल वाला बंदा है इसका काम है बेटा कवरिंग इनर, ठीक है, बॉडी फ्लूइड या फिर हॉलो ऑर्गन। ठीक है, हॉलो ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड हो गया, बॉडी कैविटी भी लिख दो, बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी, इन सभी को कवरिंग करना या इनर लाइनिंग देना होता है बेटा बॉडी फ्लूइड का मतलब बोल देना देह तरल। ठीक है, ये देह तरल हो गया, ये तुम्हारा हो गया बेटा देह गुहा। ठीक है, बॉडी कैविटी या सिलोम कह सकते हैं। हॉलो ऑर्गन मतलब आप कह सकते हैं आपके बॉडी के अंदर जितने भी खोखले अंग होते हैं, जैसे यूट्रस की बात करेंगे या किसी लाइनिंग की बात करेंगे, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, उन स्ट्रक्चर्स में आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सिंपल एपिथेलियम मिल जाएगा। ठीक है, मगर जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो बॉडी के बाहरी वातावरण से बचाने का काम करता है बेटा, बाहरी, ठीक है, वातावरण से क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और आपका जो संयुक्त एपिथेलियम होता है ना बेटा, ये वाला बंदा, ये 2 लिखना, एक लिखना बेटा रासायनिक, ठीक है, एवं एक आ जाएगा आपका क्या? यांत्रिक परिबलों से। परिबलों का मतलब होता है स्ट्रेस। ठीक है, से क्या करता है? तो आप बोल देना बेटा ये बचाव करने का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। चलिए, कंपाउंड एपिथेलियम के 2 टाइप्स होते हैं, यहीं पे नोट कर लेते हैं। एक है बेटा ट्रांजिशनल, एक क्या है?
ट्रांजिशनल एपिथेलियम है और दूसरे का नाम है बेटा स्ट्रेटिफाइड। एक है ट्रांजिशनल और दूसरा क्या है, स्ट्रेटिफाइड। याद रखना बेटा, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लचीले या फिर स्ट्रेचेबल चीजें होती है, ट्रांजिशनल को आप बोल देना स्ट्रेचेबल। ठीक है, स्ट्रेचेबल कह देंगे बेटा, ये स्ट्रेचेबल होता है और ये जो है नॉन स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे ये तन्यता युक्त होता है, ये बेटा तन्यता युक्त है मतलब तनता है, और ये एलोंगेट नहीं होता तो अतन्य कह सकते हैं। तो यहाँ पे अतन्य आप पुट कर देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूं, कुछ चीजों का हिंदी मुझे नहीं मिलेगा तो आप लोग ढूंढ लेंगे बेटा, कुछ तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गई बात। अब सिंपल एपिथेलियम के फंक्शन के आधार पर मैं यहां ले आता हूं ना, इधर का काम हो गया। तो बेटा सिंपल एपिथेलियम के जो भी फंक्शन और उसकी संरचनाएं होती है उसके आधार पे हमने इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 पार्ट्स में, और यदि एक्चुअल में कहेंगे तो 4 भागों में इसको बांटा है। चलो नाम देख लो बेटा। पहला है, कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के आपको क्या मिल जाएंगे, सेल मिल जाएंगे, मगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, टोटल कितने हैं बेटा, 3 होते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला आता है बेटा स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम आता है। सेकंड में आता है बेटा क्यूबॉइडल, ठीक है। थर्ड में आता है कॉलमनार, और फोर्थ नंबर में आता है आपका स्यूडो। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है भाई, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। एक मिनट इसको करेक्ट कर लेता हूं, स्ट्रेटिफाइड कहेंगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। अब यहां पे देख लो, स्क्वैमस को कहते हैं बेटा सल्की, है ना, सल्की सरल एपिथेलियम या सरल उपकला कहेंगे। क्यूबॉइडल को कहते हैं बेटा घनाकार। ठीक है भाई, ये घनाकार है, ये तुम्हारा हो जाएगा स्तंभाकार। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं कहते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को स्यूडो ही कह देना और कुछ मत कहना भाई, है इसके कुछ टिपिकल सा नाम, बट ठीक है। ये 3 नामों को हिंदी में बोलना, जो कि एनसीईआरटी में बेसिकली बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, सीक्वेंस में इसी की स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम को कवर कर लेते हैं बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपका जो घनाकार है उसको भी कंप्लीट करेंगे, देन स्तंभाकार को कंप्लीट करेंगे, देन आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को आज कंप्लीट करना है। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम आज हम टोटली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, जो स्लाइड में आपको डायग्राम दिख रहा था, ये एक्चुअल में डायग्राम बेटा किसका है, सल्की का है, सल्की उपकला ऊतक का है। तो चलो मैं अपने आप को इधर कॉर्नर में डाल दूं या इधर डाल देता हूं, यहाँ डायग्राम्स के नीचे रखते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ करेंगे, इधर नोट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल का मतलब आपने कहा सरल, ठीक है। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है बेटा, सल्की, सरल सल्की उपकला। ठीक है, उपकला क्या है बेटा, ये ऊतक है, ये लो। तो सरल सल्की उपकला ऊतक के बारे में यदि हमको जानना है बेटा, तो जब भी सरल बोलूं तो आप क्या कहोगे, एकल लेयर से बना हुआ है, एकल परत। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो बोल देना सिंगल लेयर्ड होता है बेटा। क्या होता है, सिंगल लेयर्ड। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इसमें क्या क्या खास बात है, तो बेटा इसका सेल जो है वो क्या है, चपटा या चपटी कोशिकाओं का, चपटी कोशिकाओं का, चपटी को क्या कहेंगे बेटा, फ्लैट सेल। ठीक है, सिंगल लेयर्ड होता है, फ्लैट सेल से बनी होती है। और देखोगे तो यार इसकी जो बाउंड्री है, एक क्या करना, बेंजीन बना दो। चलो एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, यहाँ पे मैं हूं क्या, यहाँ पे नहीं बनाता, चलो यहाँ बनाता हूं। एक मैंने ऐसा छोटा सा बेंजीन बनाया, फिर मैंने एक बेंजीन बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक बेंजीन बनाया, फिर मैंने यहां से लाइगेट किया बेंजीन को, ये ऐसा, फिर मैंने यहां से किया। अब मैं कहूंगा इसका शेप बताओ क्या है, तो यार ये तो बड़ा अजीब सा शेप हो जाएगा, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, ऐसे इधर चले गए, पता नहीं ऊपर चले गए नीचे चले गए। इसकी जो बाउंड्रीज होती है बेटा वो इरेगुलर बनती है। ठीक है, मतलब
ये क्या करता है तो बोलना फॉर्म इरेगुलर, क्या बनाता है, बाउंड्रीज बनाता है। इरेगुलर बाउंड्री को हम क्या कह सकते हैं, अनियमित। ठीक है, क्या कहेंगे, अनियमित सीमा रेखा कहते हैं बेटा। तो अनियमित सीमाओं का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करते हैं। देखो खास बात, एक परत से बना हुआ है, चपटी या फ्लैटन सेल होती है, और ये बनाती क्या है बेटा, इरेगुलर बाउंड्रीज बनाती है। इसको कुछ नामों से पुकारा जाता है बेटा। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल्सो कॉल्ड, इसे इस नाम से भी पुकारा जाता है। दो नाम है बेटा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लेबल कर देता हूं। पहला नाम है बेटा क्या, पेवमेंट एपिथीलियम, पेवमेंट एपिथीलियम कहते हैं। और दूसरा है बेटा टेसिलेटेड। ठीक है, दूसरा हम नाम लेते हैं टेसिलेटेड एपिथीलियम कहलाता है। अब देखो, टी के साथ टी नहीं रहता ऐसा ट्रिक मानना है। टी में टाइल्स लेना है तो टाइल्स टी के साथ नहीं है। तो बेटा नीचे ऊपर देखो, पेवमेंट एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं, तो ये टिश्यू कैसा दिखता है, टाइल्स जैसा। ठीक है, अपीयरेंस होती है बेटा, टाइल्स जैसा अपीयरेंस के कारण इसको हम कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। और टेसिलेटेड का मतलब है बेटा वेवी अपीयरेंस। ठीक है, कैसा अपीयरेंस बोले, वेवी अपीयरेंस। वेवी मतलब कैसा, तरंग के जैसा, अप एंड डाउन ऐसे ये क्या बनाता है, मार्जिन बनाता है, जिसके कारण हमने इसको क्या कहा है, हमने इसको यस कह दिया है बेटा, क्या, वेवी अपीयरेंस। वेवी को बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम, और टाइल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। तो कुछ कैरेक्टर्स जो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं वो काम की चीजें हैं, तो इसको याद कर लो। पहला पॉइंट कि सिंगल लेयर होता है, ठीक है, फ्लैटन सेल से मिलके बनती है, और इसमें आपका इरेगुलर बाउंड्रीज या फिर इरेगुलर मार्जिन बनती है। यहां पे आप मेंशन कर देना। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, ये क्या बनाता है तो बोल देना इरेगुलर बनाता है, इरेगुलर मार्जिन बनाने का काम करता है। दोनों यही करना, ठीक है, इरेगुलर मार्जिन या बाउंड्रीज बनाने का काम करती है। तो इतना सारा पॉइंट लिख दो। अब बताओ यार इसका फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है। सरल उपकला उतक के जो पहला टाइप है बेटा शल्की, जिसका नाम स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, उसका फंक्शन क्या है बेटा, तो ये बनाता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाता है, मतलब कि विसरण सीमा बनाता है बेटा। ये लो चलो, विसरण सीमा बनाने का काम करता है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। उनके कैरेक्टर्स हमने ऊपर में देखा, उसके बाद मैंने नीचे ही मेंशन किया है कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम करता है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो टिश्यूज होती हैं वो। ठीक है, चलिए, क्या देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल, जो तुम्हारा सेल की, ठीक है, उपकला उत्तक है, और वो भी सिंगल लेयर है, मतलब ये कैसा है, सरल है। इसके एग्जाम्पल जानना है, तो मैं ये कहता हूं यार, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, चार एग्जाम्पल आपको याद करना है नेक टू नेक, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा एपिथेलियम टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होती है। तो उसको मेंशन करने के लिए मैं यहां पे बोल देता हूं, सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा तुम्हारा बोमन कैप्सूल। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल को हम हिंदी में कहते हैं बेटा बोमन संपुट। ठीक है, बोमन संपुट में जो सेल की उपकला होता है बेटा, उसका नाम रखते हैं पोडोसाइट। क्या नाम है, पोडोसाइट है। हिंदी में बोल दो पोडो, और इधर बोल दो साइट, पोडोसाइट। ठीक है भाई, ये नाम याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा एलवियोलाई। क्या नाम है, एलवियोलाई ऑफ लंग्स कह देना। नाम रख देना बेटा आपके फेफड़ों में जो वायुकोष होता है, ठीक है,
फेफड़ों के, किसकी बात कर रहे हैं अपन, वायु कोश के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहां पे जो सेल होता है बेटा उसका नाम है न्यूमोसाइट। क्या नाम है, बोल देना, न्यूमो, क्या है बेटा, साइट कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमोसाइट। अब दो एग्जांपल इसके ओरिजिन से आते हैं बेटा, वहां से आपको लेबल करना है। तो एक आ जाएगा आपका मेसोथेलियम। जब भी ये नाम आए मेसोथेलियम, तो बेटा ये कवर है किसका, पता है ना, कवरिंग ऑफ सिलोम। सिलोम की कवरिंग है बेटा। सिलोम मतलब क्या, बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी को हिंदी में कहते हैं देह गुहा। ठीक है, तो देह गुहा में भी कौन सा होता है, आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वाली लेयर वहां पे प्रेजेंट होती है। और लास्ट बेटा जब यहाँ पे मीजो लिख दिए हो तो एंडो लिखने में भी नहीं डरना है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, एंडोथीलियम होता है। क्या होता है, एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम लेयर आपको दो जगह पे मिलेगी बेटा। एक तो तुम मिले लाइनिंग ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ गट कह देना, इनर लाइनिंग ऑफ क्या कह देंगे, गट। ठीक है भाई, गट की बात कर रहे हैं तो गट में आप आहार नाल ले सकते हैं। ठीक है, आहार नाल की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें आपको एंडोथेलियम मिल जाएंगे। और बेटा आपके ब्लड वेसल्स में भी मिलते हैं। और ब्लड वेसल्स मतलब हम बात करें किसकी, रक्त वाहिकाएं। इसकी बात करें बेटा, रक्त वाहिकाएं। इतनी एग्जाम्पल याद कर लो, ये तुम्हारा काम खत्म हो गया। किसका, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के एग्जाम्पल इतने ही हैं। इसको याद कर लिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब देख लो, इतना एग्जाम्पल याद करोगे आपके बेटा, एंडोथीलियम जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन, वहां काम आएगा। मेसोथेलियम बॉडी कैविटी या सिलोम की बात होगी, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, वहां पे काम आ गया। एलोलाई ऑफ लंग्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आएगा। देखो पूरा बायोलॉजी इंटर रिलेटेड होती है बेटा। और यदि बायोलॉजी में स्पेशली जूलॉजी को समझना है तो जूलॉजी को समझने के लिए दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, हालांकि उसको समझना तो बहुत जरूरी है क्योंकि बॉटनी भी उससे कोरिलेट करती है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है बेटा एनिमल टिश्यू। और आपको तो पता है कि जो सेल वाला चैप्टर वो तो यूनिवर्सल है, उसके बिना तो बायोलॉजी स्टार्ट ही नहीं होती। तो जब भी कभी हमको बायो स्टार्ट करना होता है तो हम सेल वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट बेहतर बन सके। कहीं भी आप स्टडी कराने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो बेसिकली हर एक बायो का स्टूडेंट सेल टॉपिक को पकड़ता है ताकि बेसिक से स्टार्ट किए। ठीक है, इवन 11th क्लास में भी 8th चैप्टर में सेल है, मगर कोई टीचर जब उसको स्टार्ट करता है बेटा, पहले स्टार्ट करता है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ाता है उसी को। ठीक है, तो ये पूरे एग्जाम्पल आपके सेल की उपकला उतक के हैं। चलो बेटा, सेकंड नंबर के टिश्यू का नाम क्या है, घनाकार या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए इसका नाम रखते हैं बेटा। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में यहां पे देख लो, नाम रख दो पहले तो। चलो सरल, ठीक है, कैसा है बेटा, घनाकार उपकला। ठीक है, सरल घनाकार उपकला उतक की बात करेंगे तो ये हो गया बेटा तुम्हारे दो सेकेंड नंबर का टिश्यू जो कि हम सिंपल वाले रेंज में स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे देख के तो लग रहा है यार कि ये बंदा कैसा है बेटा, घनाकार है। ठीक है, कैसा है, घनाकार कोशिकाओं से बना है, घनाकार कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, मतलब ये दिखने में कैसा है बेटा, क्यूब लाइक है। ठीक है, क्यूब लाइक, कितने लेयर, सिंगल लेयर्ड। क्यूब लाइक सिंगल लेयर्ड क्या होते हैं बेटा, सेल्स होते हैं या फिर कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, इनका जो न्यूक्लियस है, देखो डायग्राम देखो, ये यदि हमारा क्यूबॉइडल है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस इसके सेंटर में प्रेजेंट है। तो क्यों ना यहाँ पे मेंशन कर दें कि इसका जो केंद्रक होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस कहाँ है, तो बोलना सेंटर में प्रेजेंट होता है।
सेंटर में प्रेजेंट होता है, ऐसा आप इसको मेंशन कर दो। तो ये तो सिंपली हमने ये डिफाइन कर दिया भाई कि हमारा जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम घनाकार होता है, एक कोशिकीय लेयर से बनी होती है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। इसको भी कुछ कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है, किसी को पता है क्या बेटा, बताओगे? ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। जर्मिनल को आप जनन कह सकते हैं बेटा, जनक उपकला के नाम से या जनन उपकला के नाम से इसको जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो हमारे गैमीट्स बनाने वाले हमारे जो जर्म सेल होते हैं बेटा, क्योंकि जर्म सेल मतलब हम बात करें किसका, गोनाड का, गोनाड का जो आकार होता है बेटा, आकार क्यूबॉइडल होता है। जब हमारे गोनाड का आकार क्यूबॉइडल है, इसीलिए जितने भी क्यूब लाइक संरचना वाले सेल होते हैं सबको हम क्या कह देते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कह देते हैं। तो थोड़ा इसको याद रखना, ये बहुत स्टार पॉइंट वाला पॉइंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, मैंने नीचे आपको रीजन दे दिया है बेटा। अब यहां पे एक बात है कि एक है माइक्रोविलाई, ठीक है, माइक्रोविलाई, और एक का नाम है बेटा तुम्हारे सीलिया, ठीक है। माइक्रोविलाई को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर, और सीलिया को बोलते हैं बेटा पक्षमाभ। क्या कहते हैं इसको, पक्षमाप कहते हैं। तो सीलिया और माइक्रोविलाई तुम्हारे क्यूबॉइडल सेल में, क्यूबॉइडल सेल एवं तुम्हारे कॉलमनार सेल में, ठीक है। क्यूबॉइडल और कॉलमनार मतलब घनाकार स्तंभाकार सेल दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन मिल जाएगी सूक्ष्मांकुर का, या फिर बोल सकते हैं पक्षमाप का। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं ये कहता हूं भाई कि क्यों ना ये जो स्ट्रक्चर आपको जो सामने दिख रहा है बेटा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें और देखें कि क्या क्या एग्जाम्पल में आ सकता है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये क्यूब लाइक सेल है, सेंटर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसका हम नाम रख देते हैं बेटा सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ट्यूब्यूल्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, नेफ्रॉन कह सकते हैं। नेफ्रॉन को बोलते हैं बेटा वृक्क को, वृक्कों की नलिका कह सकते हैं। वृक्क मतलब हो जाएगा तुम्हारा किडनी, और वृक्कों की नलिका, मलिका नहीं कह रहा हूं मैं, नलिका कह रहा हूं। तो नलिका जो है ये पहला एग्जांपल हो जाएगा आपके क्यूबॉइडल, वो भी बिना मॉडिफिकेशन का। और एग्जांपल नोट करना है तो यहां पे एक और नोट कर सकते हैं बेटा, सिम ये जो एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल, एग्जांपल 2 की बात करेंगे। तो एक तो बेटा एस्नी सेल, आपको पता होगा पैंक्रियाज का है, एस्नी सेल ऑफ पैंक्रियाज में और कुछ डक्ट में आपका क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, वो भी बिना मॉडिफिकेशन का। मगर यदि इसी में मॉडिफिकेशन हो जाए तो, यदि सिंपली मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं तो क्या होगा, इमेजिन करो बेटा कि मान लो ये तुम्हारा क्यूब वाला सेल है, ठीक है। ये क्या है बेटा, क्यूब वाला सेल है, और इस क्यूब वाले सेल में मैं कुछ करना चाह रहा हूं। दो तरह से मॉडिफिकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है भाई। क्या करना है देखो तो, एक तो मैंने ऊपर में ऐसा कुछ बनाया ब्रश बोर्ड, एक तो मैंने इसमें बना दिया बेटा ऐसे 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 स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख देंगे, ये ब्रश बॉर्डर है, तो पूरा नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम रख देंगे। सेकेंड एग्जांपल हो गया बेटा। और ये थर्ड नाम जो है वो सीलिया है ना, तो हम कह देंगे बेटा इसको सीलिएटेड या पक्षमाभ युक्त कहेंगे।
तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा। तो एक यहां पे मैंने सिंपल वाला बोला, दूसरा एग्जांपल आपका आ जाएगा यहाँ पे बेटा ब्रश बॉर्डर, और थर्ड नंबर का एग्जांपल आ जाएगा आपका क्या, क्यूबॉइडल वाला। अब यहाँ पे देख लो तुम लोग, किसके पास क्यूबॉइडल के साथ साथ ब्रश बॉर्डर होता है। तो मैंने बताया था बेटा कि ब्रश बॉर्डर का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, और शोषण करता है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल याद रखना बेटा, तुम्हारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, ठीक है। पीसीटी को हिंदी में कहते हैं बेटा समीपस्थ, क्या कहते हैं, समीपस्थ। कॉन्वोलेटेड को बोलते हैं बेटा वलयित, समीपस्थ वलयित क्या कहेंगे, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स को तुम कह दो सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म नलिका कहता है, ठीक है। और यहां पे जो आपका सिलिएटेड है बेटा, सीलिया का काम है किसी पार्टिकल को या फ्लूइड को, फ्लूइड मतलब हम बात करें तरल, तरह नहीं तरल है, एक मिनट, तो भैया तरल को विशिष्ट दिशा में, ठीक है, विशिष्ट दिशा में क्या करना, प्रवाहित करना या ट्रांसफर करना, ठीक है, ये इसका काम है। तो ऐसा कहाँ काम होता है बेटा, तो हमारे नेफ्रॉन में ही होता है, दो जगह पे। एक बेटा नेक, नेक ऑफ नेफ्रॉन, नेक ऑफ नेफ्रॉन, और दूसरा है बेटा तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट को तुम कह सकते हो संग्रहित नलिका, संग्रहित क्या कह देंगे इसको बेटा, नलिका कह देंगे, ठीक है। नेक मतलब तुम बात कर सकते हो जस्ट, ये तुम्हारे बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट के जस्ट नीचे में होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। अब यदि आपका यदि दो टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो हम क्या करते हैं, एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना करके देख लेते हैं। देखो नेफ्रॉन के डायग्राम में बेटा एक होता है तुम्हारा बोमन कैप्सूल होता है, ठीक है। तो ये देखो बोमन कैप्सूल बना लो पहले, तो ये कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब यार बोमन कैप्सूल यहाँ पे एक हिंज बनाता है बेटा, ऐसा ऐसा लूप बनाता है, ये नीचे आता है और ऊपर आ गया, ठीक है भाई। ये मैंने लूप बनाया। अब क्या करना है बेटा, तुमको क्या करना है, डिसेंडिंग लूप बनाना है, तो डायमीटर को आपको क्या करना है, कम, और फिर डायमीटर को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। अब डायमीटर बढ़ गया, यहाँ पे भी एक लूप बनाओ, ये ऐसे लूप बनेगा और ये बन जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। सबका नाम लेबल करते हैं, चलो। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा चाहो तो और बड़ा कर सकते हैं, आ जाएगा डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं, ये ऐसे। बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो सेल है, इसी का नाम पोडोसाइट है, इसी का नाम पोडोसाइट है। और पोडोसाइट कौन है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम है, शल्की है, ठीक है। ये वाला शल्की एपिथेलियम है ठीक है। ये पास वाला को कहेंगे पीसीटी, और ये दूर वाले को कहेंगे बेटा डीसीटी कहेंगे। पास वाला पीसीटी, दूर वाला डीसीटी, लास्ट वाला है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये पूरा जो शेप दिख रही है, पूरा वी शेप, इसको हम कहते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ क्या कहते हैं, हेनले कहते हैं। और ये जगह पे ये यही है नेक, ठीक है। नेक ऑफ क्या बोल देंगे बेटा, इसको नेफ्रॉन कह देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा नेक ऑफ नेफ्रॉन। अब चलो ढूंढो और कहां कहां पे कौन कौन से टिश्यू है, कौन कौन से सेल है, उसको मेंशन करते हैं बेटा। पीसीटी में मैंने कहा था ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले को ना ट्यूब्यूल कहना, यहां पे सिंपल है बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहां पे है, ठीक है। अब नेक ऑफ नेफ्रॉन में और कलेक्टिंग डक्ट में, दोनों में सेम है बेटा, क्या है, सिलिएटेड है, सिलिएटेड मगर क्यूबॉइडल,
यहां भी क्या है तो बोल देना सिलिएटेड है, एंड क्या है बेटा, क्यूबॉइडल है। ये लो पूरा नेफ्रॉन डीसीटी में सिंपल ले लेना, सिंपल, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। देख लो एक सिंपल से पूरे नेफ्रॉन में कितने अलग अलग तरह के तुमको टिश्यू देखने को मिल रहा है, उसको देख लो। ठीक है, देखो बोमन कैप्सूल में तुमको सल्की दिख गया, स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके नीचे जो नेक है उसमें बेटा सिलिएटेड क्यूबॉइडल दिख गया। पीसीडी में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल दिख गया। पूरे जो ट्यूब है, ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन का हो या लूप ऑफ हेनले का हो, उसमें सिंपल क्यूबॉइडल है। डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल है। और सिलिएटेड एपिथेलियम में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिख रहा है। ये हो गए तुम्हारे पूरे एग्जाम्पल। अब याद रखना, जो भी घनाकार कोशिकाएं हैं पूरा नेफ्रॉन में है, बाहर याद मत रखना। पूरा घनाकार कोशिकाएं या क्यूबॉइडल सेल ओनली प्रेजेंट इन पीसीटी करके याद रखना। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। इतने को तो एटलीस्ट याद रख सकते हो। यदि आपको टीचर बनने का आपका सपना है तो उसमें आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नीट के बच्चे जो है इसी रेंज ऑफ कंटेंट्स को पढ़ते हैं जिससे वो एमबीबीएस के एग्जाम दिलाते हैं। ठीक है ना, नीट का एग्जाम दिलाते हैं। तो भाई आप भी उसी लेवल को टच करना ताकि आपके भी स्कोर थोड़े से अच्छे आए। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां पे तुमने जो स्ट्रक्चर देखा है, अब क्या करना है, इसके बाद जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो बेटा यहां ऐसा करो भाई, कौन सा बच गया, मेरे ख्याल से तीसरे नंबर का टिश्यू बच गया बेटा, जिसका नाम है तुम्हारा, यस, क्या नाम है, सिंपल, अच्छा क्यूबॉइडल लिखा है बेटा, क्यूबॉइडल को हटाते हैं, चलो हटाते हैं। ठीक है भाई, क्यूबॉइडल नहीं होगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, कॉलमनार आ जाएगा, और बाइफॉल्ट मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए लेबल करते हैं बेटा, कौन सा टिश्यू है भाई, इस बंदे का नाम है बेटा तुम्हारा कॉलमनार। ठीक है, चलिए हिंदी में भी रिप्रेजेंट कर दो। सिंपल का मतलब मैंने कहा था सरल, इसका मतलब है बेटा स्तंभाकार। ठीक है, सरल स्तंभाकार एपिथेलियम को कहते हैं बेटा उपकला एपिथेलियम। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई सरल स्तंभाकार उपकला की बात चलो करते हैं बेटा, दिखने में कैसा है यार, मस्त, टॉल, डार्क, हैंडसम। तो बस उसी को हमको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि भैया जो हमारा जो कॉलमनार होता है बेटा वो एक तरह से टॉल, ठीक है, स्लेंडर, एक तरह से लॉन्ग सेल होती है। ठीक है, ये एक्चुअल में लंबा आकार में यदि हम देखेंगे बेटा लंबा है, लंबे को थोड़ा सा एक और वर्ड लिखता हूं इंग्लिश में, इलोंगेटेड, कितने सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, मगर इसकी एक खास बात यह है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो बेस में होता है। ठीक है, तो इलोंगेटेड सेल होती है, न्यूक्लियस या केंद्रक जो आप बोलते हैं, न्यूक्लियस सेल के, न्यूक्लियस सेल के आधार में, या फिर आप बोल सकते हैं बेटा बेस में प्रेजेंट होता है, आधार में बोल दो, या फिर क्या, बेस में प्रेजेंट होता है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। खास बात यही है, घनाकार में ऐसा नहीं होता, सेंटर में प्रेजेंट होता है। मगर यहां तो आपको गड़बड़ दिख रहा है कि भैया ये सेंटर में नहीं, बेस में प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, और स्पेशली यदि आप कॉलमनार की बात करेंगे बेटा, तो कॉलमनार जो एपिथेलियम होती है बेटा, ये आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, आपके पूरे आहार नाल में, आहार नाल में प्रेजेंट होती है तुम्हारा कॉलमनार एपिथेलियम। और इसमें जो जंक्शन प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, जंक्शन, या हिंदी में हम बात करें तो संधि। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर कॉलमनार एपिथेलियम में जो जंक्शन होती है वो होता है बेटा टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, दृढ़ जंक्शन कहते हैं।
ठीक है भाई, क्या कहते हैं, दृढ़ जंक्शन कहते हैं, दृढ़ संधि कहते हैं। तो ये संधियां जो है ज्यादातर कॉलमनार एपिथेलियम में होते हैं, ताकि लीकेज को प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट, इसको लीकेज को बेटा, ठीक है, लीकेज को हिंदी में कहते हैं रिसाव। तो रिसाव को बचाने के लिए किस तरह का जंक्शन होता है, तो बेटा आपका टाइट जंक्शन होता है। और टाइट जंक्शन कहां है, तो आपको दिख रहा होगा, ये टाइट जंक्शन ज्यादातर कॉलमनार एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में बेसिक जानकारी। मगर बेसिक से काम तो चलेगा नहीं, तो बेटा मेन तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद करने हैं। चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूं एक एपिथेलियम टिश्यू बना रहा हूं। चलो देखने में कैसा लग रहा है, तो ये पहला जो डायग्राम है इसी को कॉपी करते हैं। चलिए इसको कॉपी किए, यहाँ पे सेकंड नंबर बना दिया, इसको कॉपी किए, यहाँ पे हमने थर्ड नंबर बना दिए, इसको कॉपी किया हमने फोर्थ नंबर बनाया, इसको कॉपी किया हमने फिफ्थ नंबर बनाया। सब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना है आपको, सब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है। ठीक है, इसके ऊपर वाले को ऐसा इरेज कर दो, अरे अरे, ठीक है भाई, ये ऐसे ऊपर ऊपर को इरेज कर देते हैं, ये ऐसा। ठीक है भाई, चलिए पहला मॉडिफिकेशन मैंने कुछ ऐसा किया बेटा, याद आ रहा है क्या है, ये ब्रश बॉर्डर है। सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, मान लो इसको ऐसा हमने बनाया और यहां पे हमने बना दिया बेटा सीलिया, सिलेटेड कॉलमनार हो गया। ठीक है, तीसरा मॉडिफिकेशन हम क्या करते हैं, ब्रश बॉर्डर के साथ में, मतलब ब्रश भी है, सीलिया भी यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा ये देखो, इसका मॉडिफिकेशन मैंने ऐसे किया, अंदर में ग्लैंड्स बना दिया और ऐसे ले आया। और चौथा मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ग्लैंड्स भी रखेंगे और साथ में ब्रश बॉर्डर भी रखेंगे। देखो ये ब्रश बॉर्डर, इधर भी ब्रश बॉर्डर और नीचे में एक ग्लैंड बना दिए। तो तुमको दो स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलो सबका नाम रखते हैं, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, मैंने रखा है इसका नाम सिंपल कॉलमनार। क्या नाम है इसका, सिंपल कॉलमनार। ये दिखने में कैसा है बेटा, ब्रश बॉर्डर है, तो इसको हम रख देते हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। इस वाले का रख देते हैं बेटा सिलिएटेड कॉलमनार, सब कॉलमनार है, ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनार। इसका नाम रख देंगे नंबर 4 बोल देंगे, नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, ये आपका नंबर 5 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बेटा ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर कॉलमनार। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं ब्रश बॉर्डर। अच्छा ब्रश बॉर्डर भी है एंड ग्लैंडुलर भी है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर, कॉलमनार एपिथेलियम, ऐसा करके मैंने टोटल कितने मॉडिफिकेशन बता दिए बेटा आपको, 5 मॉडिफिकेशन हमने बता दिए हैं। अब यहीं पे चैलेंजिंग ये है कि भैया इस टिश्यू में तो 5 तरह के मॉडिफिकेशन है, तो पांचों तरह के मॉडिफिकेशन बेटा अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, लेबल करना है, कहां कहां एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो देखो जो भी डक्ट और लीवर के जो सेल्स होते हैं, है ना भाई, डक्ट हो गया और लीवर के सेल्स हो गए, और यदि स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊं तो चलो यहाँ पे मैं नोट कर ही देता हूं बेटा, यहाँ पे एक तो नोट कर लेना, सिंपल कॉलमनार में सबसे पहला एग्जांपल ले लेना बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट। और बेटा एक लीवर के जो सेल्स होते हैं वो भी क्या कैसे होते हैं, सिंपल कॉलमनार होते हैं। सिर्फ ब्रश बॉर्डर मतलब सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाना, मतलब ये सिर्फ क्या करता है बेटा, अवशोषण करने का काम करता है। एग्जाम्पल याद रखना, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में आपको क्या मिल जाएगा, ब्रश बॉर्डर। सीलिएटेड की बात हो रही है, सिंपल सा सीलिया बस प्रेजेंट है, तो एक है बेटा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब आ जाएगा। और दूसरा एग्जांपल आप चाहो तो ट्रैकियन ब्रोंक्यूल कर सकते हो, मगर उसको स्यूडो में लिखेंगे। यहां एक आ जाएगा बेटा एपेंडाइमल। ठीक है, एपेंडाइमल एपिथेलियम कहां होता है पता है आपको, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में होते हैं एपेंडाइमल एपिथेलियम होते हैं। ठीक है,
फैलोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी बोलते हैं बेटा हिंदी में, डिंब वाहिनी क्या बोलेंगे, नलिका कहेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब ऐसा जगह जहां पे सिर्फ ग्लैंड्स होते हैं, तो यार ग्लैंड्स तुम्हारे एक तो स्टमक में होगा, ठीक है, स्टमक के साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में जो कॉलन होता है और एक बेटा रेक्टम होता है। ये कॉलन और रेक्टम इन तीनों में प्रेजेंट होती है। तुम्हारे जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में दो जगह है उसमें प्रेजेंट होगा। अब खास बात यह है बेटा, ब्रश बॉर्डर भी, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, ये अवशोषण भी करेगा। ठीक है, अवशोषण ज्यादा हो गया। दूसरी बात, ये सिक्रीट भी करेगा बेटा, सिक्रीट करेगा, क्योंकि सिक्रीशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पास क्या है, ग्लैंड्स है। तो ऐसा दोनों काम करने वाला हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों काम होते हैं, और दोनों काम में यदि मैं सामने आ रहा हूं तो इधर ले आता हूं अपने आप को, और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में किसमें किसमें होगा, तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम और इलियम में होता है बेटा, ड्यूडेनम और किसमें होता है, इलियम में होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे कॉलमनार एपिथेलियम के पूरे एग्जांपल मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज इसको याद कर लेना, क्योंकि आगे चल के जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी में ये सभी चीजें आपके काम आएगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो चलो बेटा, ये हो गया तुम्हारा थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में आते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम के पहले एक और है, स्यूडो है बेटा, नंबर 4। नाम क्या है इसका, बोल देना स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में एक्चुअल में क्या होता है तो कॉलमनार, मगर लगेगा नहीं कि कॉलमनार है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो तो ये बेटा सेल ऐसे दिख रहा है मुझे, यहां पे भी सेल बढ़िया दिख रहा है मुझे, यहां पे भी सेल अच्छा दिख रहा है। अच्छा, तीनों के तीनों सेल कॉलमनार हैं, स्तंभाकार हैं, मगर बीच बीच में जो गैप दिख रहा है ना, उसमें मुझे क्यूबॉइडल सेल की फीलिंग आ रही है। ये लो, और ये लोग कौन है बेटा, ये सब कॉलमनार है जिनका न्यूक्लियस बेस में होता है। यहां छोटे बड़े सेल दोनों हैं, ये बड़का सेल और ये वाला छुटका सेल, छुटका को कहते हैं बेटा डॉर्फ, बटवा कहते हैं। तो दोनों तरह के सेल हैं। याद रखना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो है बेटा, वो कॉलमनार का ही मॉडिफिकेशन है, कॉलमनार या फिर स्तंभाकार। ठीक है, स्तंभाकार कोशिकाओं का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसका क्या कहलाएगा बेटा, मॉडिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है बेटा, उसका एक एग्जांपल बता रहा हूं। इसका नाम है PSC CGE, मस्त नाम है, देखो कितना लंबा है। P का मतलब होता है बेटा स्यूडो, S का मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, डबल C है तो सीलिएटेड भी है, प्लस कॉलमनार है, सिलेटेड कॉलमनार, जी का मतलब ग्लैंडुलर, और एपिथेलियम, इतना लंबा नाम है। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का एक एग्जांपल है ये, और ये एग्जांपल कहां होता है बेटा, तो बोल देना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ये प्रेजेंट होता है बेटा, उसमें नाम याद रखना, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकियन क्या, ब्रोंक्यूल्स में आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कंडीशन जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये हो गए बेटा तुम्हारे चार तरह के टिश्यूज। नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियम, नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नंबर 3 कॉलमनार एपिथेलियम, नंबर 4 स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ऑल आर द टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। अब आपके सामने आता है बेटा कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम आता है। कंपाउंड एपिथेलियम में देख लो, एक लेयर तो नहीं है बेटा, यहां पे तुमको क्या मिल जाएगा, मल्टीपल लेयर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल लेयर्ड सेल्स, यहां पे सेल के स्ट्रक्चर यहां पे क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है।
ठीक है, मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगी दो तरह से। अच्छा, इसका पहले मेन काम क्या है तो याद रखना, लिमिटेड रोल। ठीक है, लिमिटेड रोल इन इंग्लिश के बाद हिंदी में बता देता हूं। लिमिटेड रोल होती है बेटा इसका एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एवं सिक्रीशन में भागीदारी नहीं है, तो यहां पे लिख दो, और शोषण एवं जो स्त्रावन है बेटा में कोई भागीदारी नहीं है, भागीदारी नहीं है। ठीक है, लिमिटेड रोल होती है मतलब ना के बराबर होती है। तो मेन काम क्या है तो बोलना बेटा प्रोटेक्शन। मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी केमिकल। केमिकल मतलब हमने कहा था रासायनिक, और आपका बेटा मैकेनिकल, और इसको बोल सकते हैं क्या, यांत्रिक। हिंदी में मैंने कहा था परिबल। ठीक है, रासायनिक और यांत्रिक परिबल या फिर केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का काम करता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप्स होते हैं बेटा। यदि आप इसके टाइप्स की बात करेंगे तो आपका जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो दो तरह से होते हैं। नाम लिख दूं, चलो, नंबर 1, नंबर 2। क्या क्या होते हैं, पहले का नाम है बेटा ट्रांजिशनल। पहले का नाम है ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। और दूसरा है बेटा स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो चलिए नेक्स्ट पेज में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आपके कंपाउंड एपिथेलियम को। एक को स्ट्रैटिफाइड लिखते हैं, चलो। कंपाउंड एपिथेलियम को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए पहला टाइप क्या है बेटा, तो यहां पे हमने कहा ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, और यहां पे है आपका स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो मुझे बताओ स्ट्रैटिफाइड या ट्रांजिशनल का दूसरा नाम क्या है बेटा, लचीला वाला है ये, तो ट्रांजिशनल को कहते हैं स्ट्रेचेबल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। और इस वाले पूर्वक को हम क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल कहते हैं बेटा। नॉन स्ट्रेचेबल तुम्हारा कंपाउंड एपिथेलियम कहलाएगा। हिंदी में बेटा ये तन्य होता है ना, तो यहां पे लिख दो यार तन्यता युक्त। ठीक है, संयुक्त उपकला, ऐसे। और ये तो यार तन्य है ही नहीं, ठीक है, अतन्य हो जाएगा। ठीक है, अतन्य वाला जो संयुक्त उपकला होती है उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बेटा। देख लो, दो ब्रॉड कैटेगरी हो गई, एक स्ट्रेचेबल एक नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल कौन है, ट्रांजिशनल, और नॉन स्ट्रेचेबल कौन है, तो आपको ऊपर दिख रहा है ये आपका स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, अब यार ट्रांजिशनल एपिथेलियम के एग्जाम्पल देखो, आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल है जो ट्रांजिशनल में आता है। तो बेटा गिने चुने ही एग्जाम्पल हैं जो लचीले होते हैं, कौन कौन है, तो एक है बेटा किडनी के टर्मिनल पार्ट्स में आप जाएंगे तो आता है रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस बोलते हैं इसको। रीनल मतलब हम बात करें किडनी का, तो किडनी का श्रोणी कहते हैं बेटा इसको, श्रोणी कहते हैं हिंदी में, पेल्विस को श्रोणी कहते हैं। रीनल पेल्विस से नीचे आ गए तो यूरेटर। यूरेटर से कहा जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से जाते हैं बेटा तुम्हारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूरेटर। यूरेटर को तुम बोल सकते हो क्या, मूत्र मार्ग कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा मूत्राशय।
क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। यूरेटर को मूत्र नलिका कह सकते हैं, मूत्र मार्ग तो इधर यूरेथ्रा में आ जाएगा। एक ही मतलब है, इन दोनों का नाम इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बोल देना मूत्र नलिका। ये लो, कुछ इस तरह से इसके हिंदी में नाम होते हैं, देख लेना आप लोग हिंदी में नाम। अभी फिलहाल बेटा ये देखो, अच्छा ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ पे बस 4 एग्जांपल याद किया और काम चल गया। मगर जो आपका स्ट्रेटिफाइड है बेटा, उसके 2 अलग अलग एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, एक है बेटा जो केराटिन युक्त होता है, केराटिनाइज्ड कहलाता है, केराटिनाइज्ड, और यहां आ जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। 2 तरह से हो गए। अच्छा, इनके पास की पॉइंट लिखो, पहले तो केराटिन प्रोटीन होता है बेटा, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट, और दूसरे के पास केराटिन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके पास क्या होता है, एब्सेंट। जिनके पास भी केराटिन होगा बेटा, वो बनाता है डेड सेल बनाता है। क्या बनाता है, डेड सेल। मैं कहा हूं भाई, हटा दूं क्या, ये इधर ले आता हूं। चलिए, डेड सेल है बेटा, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग है, मरा हुआ कंपोनेंट बनाता है। और भैया नॉन क्रेटिनाइज क्या है, लिविंग है। ठीक है, मतलब ये जीवित फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर तुम्हारी बॉडी में है जो नॉन लिविंग फॉर्म में है, तो यहीं पे सबसे मेन एग्जांपल है बेटा एपिडर्मिस। क्या नाम है, एपिडर्मिस ऑफ, क्या बोल देना, स्किन, डेड में आती है बेटा। दूसरा एग्जांपल क्या है, तो जितने भी ये नेल वेल है सबको लिख दो यार। नेल नाखून हो गया, बैल का सिंग हो गया, हॉर्न्स कह देंगे। ठीक है, बर्ड्स का फेदर हो गया बेटा। ये सभी जो है वो आपके नॉन लिविंग में आता है। लिविंग में क्या क्या है, तो लिविंग में देख लो यार, लिविंग में बकल कैविटी से स्टार्ट करना है बेटा, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, आपका लिप, चिक। ठीक है, लिप हो गया, चिक हो गया, उसके बाद में बेटा हार्ड पैलेट, जो आपके टंग के पीछे, मतलब आप टंग को ऊपर टच करो, हार्ड पैलेट आएगा, फिर सॉफ्ट पैलेट आता है, तो हार्ड पैलेट। और बेटा टॉन्सिल, ये सभी जो है वो आपके नॉन केराटिनाइज्ड या फिर लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होने वाले कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल होता है। तो आप देख लो, ब्रॉड कैटेगरी में 2 आपने एग्जांपल यहाँ पे कवर किया है बेटा। एक आपका आ जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में रीनल पेल्विस आ जाएगा, यूरेटर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा और यूरेथ्रा आ जाएगा। टोटल 4 एग्जांपल है। और स्ट्रेटिफाइड जो कि तन्य नहीं होता, उसमें 2 तरह के एग्जांपल है, एक केराटिनाइज है और एक क्या है, नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज में एग्जांपल हमने बता डेड सेल होती है, एपिडर्मिस, ये जो हमारा स्किन का जो आउटर लेयर है ना, ये डेड है बेटा। जब भी हम कुछ क्रीम लगाते हैं जिससे हमारा डेड लेयर हट जाए तो हम गोरे हो जाते हैं, वो अंदर वाला लेयर होता है, तो यही वो लेयर है जो केराटिनाइज होती है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तभी कोई बैक्टीरिया आपके सेल लेयर में ग्रोथ नहीं कर पाता, और एक तरह का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, आपके बॉडी को बचाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कभी भी गोरा होने के लिए उस लेयर को हटाओ मत, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो हम भी गोरे हो जाते हैं ना भाई। हम गोरे नहीं भी, काले ही ठीक है, ऐसा ही बढ़िया है। तो ये चीजें समझना। दूसरी बात, एपिडर्मिस के साथ साथ जो बैल का सिंग होता है बेटा, हॉर्न्स की बात करें या हमारे नेल की बात करें, या फिर बर्ड्स में जो ऊपर बाल वाला जो फेदर होता है, जैसे मुर्गी को खाने के लिए जब मारते हो तो उसके पूरे खाल को निकालते हो बेटा, वो फेदर कहलाता है। तो ये सभी चीजें जो है नॉन लिविंग फॉर्म में आती है। नॉन केराटिनाइज में केराटिन प्रोटीन नहीं होती, लिविंग फॉर्म में होता है। आपका जो मुख गुहा है, मुख गुहा हिंदी में लिखते जाओ ना, मुख गुहा हो गया, आपके होंठ हो गए, आपके गाल हो गए, यहाँ जो सख्त जो परत होती है, पैलेट होती है वो, और आपका टॉन्सिल, ये सभी जो है वो किस में आएगा बेटा, स्ट्रेटिफाइड के नॉन केराटिनाइज में। तो मुबारक हो, आपका पहला एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया है। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हम सेकेंड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू स्टडी करेंगे बेटा, जिसमें से आएगा आपका टेंडन पढ़ेंगे, लिगामेंट पढ़ेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, एडिपोज पढ़ेंगे, और यहां से क्वेश्चन बनता है ब्लड पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो भैया अभी तक आपने हमारे क्लास को ज्वाइन नहीं किया है
ज्वाइन करो यार, और 2-4 दोस्तों को रिफर करो ताकि इस कोर्स को देख पाए। एटलीस्ट यदि वो कोर्स परचेस नहीं करते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारे वीडियोस को यूट्यूब के थ्रू तो प्रमोट करो, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रमोट, थोड़ा सा शेयरिंग, आप भी बढ़ो, आप भी बेहतर बनो और हम भी बेहतर बनेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक पीजीटी, ठीक है? चलिए।